हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, विभाजकता के नियम के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 5, 25, 125, 625 से कोई नंबर पूरी तरह विभाजित होता है या नहीं होता है। तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं ये है 2 की पावर n और 5 की पावर n के बारे में। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं 5 से। 5 का नियम, 5 के नियम से हमें पता करना है कि 5 से कोई नंबर पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। देखिए, अगर हमें कोई नंबर लाइक दिया गया है ABCD, इस तरीके से अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। D इंटू 1000 प्लस C इंटू B इंटू 10 प्लस B इंटू 10 प्लस A दैट इज डिविजिबल बाय 5। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अब देखिए, 5 से 1000 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। 5 से 100 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। 5 से 10 कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो हमें क्या बचा है बस हमारे पास A। दैट मीन्स हमारा यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा A। और यही हमें चेक करना है क्या A 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। लाइक हम एक नंबर लेते हैं 6272। तो अब इस नंबर को हम ब्रेक करें तो हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए, 5 से 1000 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं उससे 6 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिलेगा जो वो मिलेगा मुझे 0। 100 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ से भी मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। 10 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ से भी मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। तो मुझे क्या ध्यान देना है 5 2। दैट मीन्स क्या 2 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। दैट मीन्स जो ये हमें नंबर गिवन है ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 24 इंटू 40 इट डिविजिबल बाय 5। देखिए, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है लास्ट में क्या आएगा, एक 0 आएगा और 0 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो अभी जो हम कर रहे थे 7 इंटू 1000, तो हम यही कर रहे थे कि जब ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है दैट मीन्स इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ नंबर ट्राई करते हैं। देखिए, इन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है यूनिट डिजिट प्लेस पे। यूनिट डिजिट पे हमारा क्या है 2। 2 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या है 0। 0 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 के नियम से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट अगर हमारे 0 या 5 हों तो हमारा वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 के लिए। देखिए, मान लीजिए हमें कोई नंबर गिवन है A B C D एंड E। अगर इसे हम ब्रेक करें
तो E इंटू 1 प्लस D इंटू 1 2 3 प्लस C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A डिविजिबल बाय 25। अब हमें पता है कि 25 से हमारा ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। 25 ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से भी मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, और 25 से 100 भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर आएगा 0, बट ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या ध्यान देना है, b इंटू 10 प्लस a बाय 25। दैट मीन्स हमारा नंबर ए बी। इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नंबर है सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हो, तो जितना बड़ा भी हमारे पास नंबर गिवन हो वो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 62752। देखिए इसे अगर हम ब्रेक करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 प्लस 2 इंटू यही लिखेंगे हम। अब देखिए 25 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल। अब हमें क्या बचा 5 इंटू 10 प्लस 2 बाय 25। दैट मीन्स 52 बाय 25। क्या 52 25 से डिविजिबल है? नहीं, डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो ये नंबर हमें गिवन है ये भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना था, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट ही हमारी 25 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो भी 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 25 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर हमारे 25 से डिविजिबल होंगे तो इसका लास्ट 2 डिजिट का मतलब अगर हमारे लास्ट के 2 डिजिट पर 00 25 50 और 75 अगर इसमें से कुछ भी आए तो इसका कहने का मतलब है कि वो नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो नंबर 25 से डिविजिबल है इसका मतलब वो जितना बड़ा भी नंबर होगा वो सभी 25 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही हमें चेक करनी है। 25 डिविजिबल बाई 25 दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब यहाँ से हमारे रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये नंबर लास्ट की 2 डिजिट देखिए 25 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये कम्प्लीटली नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या 78 25 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल तो नहीं होगा, बट इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हम पता कर सकते हैं। देखिए 25 से अगर मैं इसे डिविजिबल करूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि हमें पता है 25 से लीजा 75 और 78 में से जब मैं 75 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। इस वाले को देखिए, इसकी लास्ट 2 डिजिट देखिए 65। क्या 65 25 से डिवाइड है? नहीं। इसका मतलब ये नंबर भी कम्प्लीटली 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमें पता है 25 टू जा 50, तो 65 में से जब मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारा आएगा 15 एज ए रिमाइंडर आएगा। तो ये हो गया हमारा 25 का रूल। तो हम देख के बता सकते हैं कि कोई नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या देखना है, 00 25 50 और 75। अगर ये लास्ट में आएगा तो वो नंबर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे 2 हो गए हैं 5 एंड 25। अब हम बात करते हैं 125 का नियम। देखिए अगर अगेन हमें कोई नंबर दिया जाता है A B C D एंड E, तो हमें क्या करना है, इसे फिर ब्रेक करिए। E इंटू D इंटू
सी इंटू बी इंटू प्लस ए इज डिवाइडेड बाय 125। देखिए 125 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0। अगर मैं 125 से 1000 को डिवाइड करूँ तो वो 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 8 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा तो डी की कोई वैल्यू नहीं रही, दैट मीन्स यहाँ से भी मुझे रिमाइंडर आएगा 0। बट ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि ये 125 से छोटे होंगे। इसका मतलब क्या आएगा, c इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस a इज डिवाइडेड बाय 125। दैट मीन्स जो नंबर होगा वो होगा हमारा a, b एंड c। कहने का मतलब है हमारा ABC। इसका मतलब लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे 125 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 125 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए 125 में हमें लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट ही चेक करने हैं। 125 से डिवाइड होता है। देखिए 125 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आएगा 600। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो सॉरी ये आएगा हमारा 400 500। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 375। बट इसके बीच में कहीं भी 425 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये नंबर 125 से डिवाइड नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। 765। देखिए आगे 125 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, दैट मीन्स 5 इंटू 100 500, 5 इंटू 50 625। और 125 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 इंटू 100 700, और 70 जब मैं 25 से करूँगा तो 125 सॉरी 175। तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। ये तो होगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पे 5 तो वैसे भी नहीं आ रहा। चलो इसे चेक करते हैं। 250। अब हमें पता है 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250। दैट मीन्स ये नंबर हमारा कंप्लीटली 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 625 के नियम के बारे में। देखिए अब तक हमने क्या देखा, 5, 25, 125 एंड 625। देखिए ये था हमारा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो हमें क्या चेक करना था, 5 की पावर 1, दैट मीन्स हमें यूनिट डिजिट चेक करनी थी, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट। और 5 की पावर 2 में हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। 5 की पावर 3 दैट मीन्स हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। और 5 की पावर 4 दैट मीन्स लास्ट 4 डिजिट हम चेक करेंगे क्या वो 625 से डिविजिबल है। अगर है तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट का मतलब है आपका प्लेस पे अगर 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल है। 2 डिजिट की बात करें तो 00, 25, 50, 75, अगर इनमें से कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर 25 से डिविजिबल है। 125 करें तो 125 का जो भी गुणा अगर आ जाए, गुणा दैट मीन्स मल्टीपल, अगर 125 का आपको कोई भी मल्टीपल मिले तो इसका मतलब वो नंबर भी 125 से डिविजिबल है। सेम 625 में अगर हमें 625 का मल्टीपल मिल जाए तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए इसके लिए। ये देखिए हमारे नंबर अगर हमें गिवन है, देखिए लास्ट 4 डिजिट हमें चेक करनी है, सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट पे फोकस कीजिएगा। लास्ट 4 डिजिट क्या 625 से डिविजिबल है? यस,
बिकॉज 625 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ दैट मीन्स 600 इंटू 2 1200 और 25 इंटू 2 1250। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली नंबर हमारा ये भी 625 से डिविजिबल होगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा 5, 25, 125 एंड 625 के लिए। सो ऑन अगर आपकी जितनी भी पावर आप इंक्रीज करोगे हमें लास्ट की उतनी ही डिजिट हमें चेक करनी होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 2 के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई नंबर दिया है कुछ इस तरीके से, अगर आपको नंबर दिया है और आपको बोला है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको सिर्फ देख के बताना है, तो आप क्या करोगे? चलो पहले बेसिक से करते हैं। इसको पहले आप एक्सपेंड करोगे, अब हम चेक करेंगे कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं। देखिए ये कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स यहाँ से मेरे को जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ से भी मुझे रिमाइंडर आएगा 0। ये नंबर भी मेरा 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर आएगा 0। सिर्फ मुझे क्या चेक करना है? ये नंबर मुझे चेक करना है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है सिर्फ लास्ट वाली 2 भी हमारी डिजिट होगी, सिर्फ हमें उसे चेक करना है। अगर वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 5 4, लाइक मेरे पास ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इसे एक्सपेंड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए ये नंबर तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नंबर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है। और यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? फिर रिमाइंडर आएगा 0। अगर मैं कोई और क्वेश्चन लेता लाइक, अब देखिए इसे अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा? देखिए ये नंबर डिवाइड हो जाता है, ये नंबर डिवाइड हो जाता है, बट ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। बट हमारा रिमाइंडर कितना आएगा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमाइंडर आएगा हमारा 1। तो हमें कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका यूनिट डिजिट, यूनिट या कह रही है लास्ट डिजिट, अगर आपके 0 2 4 6 या 8 इसमें से कुछ भी आए, इसका मतलब है वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल देखिए सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे हम, ये नंबर 2 डिवाइड होगा, ये नंबर 5 डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 5 इसमें नहीं दिया मैंने। 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन सिर्फ ये और ये नंबर हमारा कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होंगे, बाकी कोई भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा। बट हम रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर हमें इसमें रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1, और जहाँ हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो ये था हमारा 2 का नियम। अब बात करते हैं हम 4 के नियम के बारे में। तो 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 4 के बारे में बात करेंगे। देखिए फिर अगेन हमें कोई नंबर लाइक इस तरीके से ही गिवन है, तो पहले हम इसे एक्सपेंड करते हैं। d इंटू 1000 प्लस c इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस a इज डिवाइडेड बाय 4। देखिए 4 से 1000 डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 0। 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। 4 से 10 डिवाइड नहीं होता, सॉरी
तो हमें क्या चेक करना है, b इंटू 10 प्लस ए। अगर ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो गया तो हमारा कंप्लीटली नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसका कहने का मतलब है ए बी। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो हमारा वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो हमारे को पता चल गया कि इस ट्रिक में हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करनी है, क्या वो 2 से 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट 2 डिजिट देखना है बस। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 86 नहीं डिविजिबल है, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 80 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 34 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 76 हो जाता है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 24 हो जाता है, दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 4 के लिए। अब हम बात करते हैं 8 के नियम के लिए। 8 का नियम। अब 8 के नियम में ध्यान दीजिएगा। अगर हमें कुछ इस तरीके का नंबर दिया हुआ है तो पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे। चलिए एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हमें चेक करना है इन नंबर, अगर ये नंबर भी हमारे 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है ए बी एंड सी कि अगर हमारे लास्ट के 3 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट हमारे अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें याद रखना है लास्ट 3 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करने हैं। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखिए लास्ट 3 डिजिट इसमें तो यही है, तो पहले 8 से चेक करिए। 8 9 जा 72, 66 बचता है, 62 डिवाइड नहीं होगा। लास्ट के 3 डिजिट लीजिएगा। 8 5 जा 40, 6 रिमाइंडर बचा 68, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 680, 8 8 जा 64, 4 हमारा गया 0 40, तो ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसे चेक करिए। 8 5 जा 40, 68, ये डिवाइड नहीं होगा। लास्ट के 3 डिजिट देखिए। 8 9 जा 72, 72 से हमारा कितना बच गया 5, 52, 8 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 52 8 के टेबल में आता ही नहीं है। अब इसे चेक करिएगा। 8 8 जा 64, आपका बचा 3, 38 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका चेक करने का। अभी मैं एक शॉर्टकट और बताता हूँ इसके लिए। देखिए अगर आप लास्ट की 3 डिजिट चेक कर रहे हैं ए बी एंड सी, अगर ये डिजिट आपकी इवन है, ठीक है, अगर ये डिजिट आपकी इवन है, अगर आपकी ये सिर्फ आप अगर इन 2 डिजिट को चेक कर लीजिए, अगर ये दोनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं
दैट मीन्स ये कम्प्लीटली नंबर डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 एक इवन नंबर है, तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है 68। क्या 68 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता। दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप बेसिकली चेक करना चाहें तो देखिए 468, 8 5 जब 40, 6 8 जो रिमाइंडर, और 8 के टेबल में 68 आता ही नहीं है, तो ये हमें कन्फर्म भी हो गया। अब इस वाले नंबर को लीजिए, देखिए ये एक इवन नंबर है, लास्ट 30 डिजिट जो है, अब देखिए 64 8 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड होगा। आप देखिए 664 8 से डिवाइड करिए, 8 8 जा 64, 24 8 3 जा 24। इसका मतलब ये नंबर अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट था। आप 3 डिजिट में आपको पहले एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन आप 2 डिजिट में ईजिली ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये इवन की जगह ओड आए तब हम क्या करेंगे? अगर हमारी ये लास्ट जो 3rd डिजिट है, अगर ये हमारी इवन ना आके ओड आए, अगर ये अगर ओड हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर गिवन है लास्ट 2 डिजिट में जो भी हमारा नंबर बनता है उसे हम 4 प्लस कर देंगे। तो ये नंबर अगर BA + 4, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ठीक है, अब देखिए ये तो एक इवन है, तो 46 क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता। दैट मीन्स इसका मतलब हमें क्या करना है, 56 में 4 ऐड करना है, तो 56 + 4 दैट इज 60। क्या 60 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता। दैट मीन्स ये नंबर भी मेरा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। बात करते हैं ये इसके बारे में। 3 मेरा एक ओड नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें 4 ऐड कर देते हैं। 64 क्या 64 8 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। दैट मीन्स ये नंबर भी मेरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो मुझे सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक करने के बजाय मैं 2 डिजिट से भी आपका बता सकता हूँ कि वो नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16 और 32 के बारे में, ठीक है। देखिए ये हमारा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो जितनी हमें पावर होंगी हमें सिर्फ लास्ट से उतनी ही डिजिट चेक करनी है। तो हमें 1 है, इसका मतलब यूनिट या लास्ट डिजिट हमें चेक करनी है। तो अगर लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिवाइड है, दैट मीन्स अगर लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 या 8 इनमें से कुछ भी आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 दैट मीन्स लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट मेरी 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो वो मेरा कंप्लीटली नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। पावर कितनी है? 3। दैट मीन्स लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट मेरी 8 से डिवाइड हो जाती है, बट इसमें मैंने एक केस और बताया, अगर आपकी 3rd डिजिट अगर आपकी अगर आपकी 3rd डिजिट इवन और ओड हो, तो अगर वो इवन है तो आप डायरेक्टली लास्ट रिमेनिंग जो डिजिट है, रिमेनिंग जो आपकी 2 डिजिट है, अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो कम्प्लीटली नंबर डिविजिबल होगा। अदरवाइज आप पहले उसमें 4 प्लस करेंगे। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 2 की पावर 4 कितनी पावर है? 4। इसका मतलब हम क्या चेक करेंगे कि लास्ट की 4 डिजिट अगर हमारी 16 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 5 दैट मीन्स लास्ट 5 डिजिट हम चेक करेंगे। सो इसी पैटर्न में अगर मान लीजिए
आपका 64 भी नोट हो तो 2⁶, दैट मीन्स हम क्या चेक करेंगे, लास्ट 6 डिजिट। तो ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने सीखा कि अगर 2n और 5n में हमें कुछ नंबर गिवन है तो उनसे हम कैसे पता करें कि उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या उनसे वो नंबर कंप्लीटली किस तरीके से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 में सीखा। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे बाकी के जो भी हमारे नंबर बचे हैं, लाइक 3, 6, 9, 7, 11, इस टाइप के जो भी नंबर हैं वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।